भगवा पर विवाद गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजरंगी गुंडे बयान पर भड़के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बघेल का फूंका पुतला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों ने जमकर छीना झपटी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को बजरंग दल के बारे में जानकारी ही नहीं है, साथ ही बयान वापस न लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार से मिले पायलट और वसुंधरा। जोधपुर के भोंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पीड़ित परिवार से मिले सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पायलट जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग की। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के अमृतसर जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन मंगलवार को शाम करीब 7:20 पर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था और बुधवार सुबह सैनिकों ने भारोपाल में सीमा चौकी से करीब 20 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की तरफ गिरा हुआ ड्रोन देखा। ड्रोन को देखने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर जाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर गिर गया। ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद बीएसएफ के जवान इलाके के आसपास तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक भारत पाकिस्तान सीमा पर 220 ड्रोन देखे जा चुके हैं। जनवरी में लगेगा 16वां ऑटो एक्सपो। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो द मोटर शो के 16वें संस्करण में लगभग 30 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपने वाहनों का प्रदर्शन करेंगे। ये वाहन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के होंगे, जिनमें 2, 3 और 4 व्हीलर्स शामिल हैं। विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को सेना सिखाए आत्मरक्षा के गुर। विलेज डिफेंस कमेटी को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए सेना ने आयोजित किया ट्रेनिंग शिविर। शिविर में हथियारों, गोला बारूद के रखरखाव के संबंधी जानकारी दी गई। सेना की देखरेख में फायरिंग का अभ्यास कराया गया। बीडीसी सदस्य सेना या पुलिस की उपस्थिति से रहित दूर दराज और अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी घटना या संदिग्धों की आवाजाही के दौरान लोगों की रक्षा करते हैं। कमेटी ने नौशेरा सेक्टर के झांगड़ में आयोजित शिविर में हथियार संचालन में प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही मेज पर मिलेट से तैयार डिश का लिए आनंद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की पहल पर मंगलवार को सांसदों के लिए मोटा अनाज से तैयार लंच प्रोग्राम किया। को-होस्ट मिलेट ईयर को चिन्हित करने के लिए इस स्पेशल लंच का आयोजन किया गया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। इस खास लंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था। इस आयोजन के दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही मेज पर मिलेट से तैयार डिश का आनंद लेते हुए दिखे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बदली गई जेल। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने जारी किया पत्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाएंगे इरफान सोलंकी। प्रशासनिक कारणों के मद्देनजर बदली गई इरफान की जेल। जेल प्रशासन ने लिखा था 13 दिसंबर को शासन को इस बाबत पत्र। बहुजन समाज पार्टी ने बदला प्रदेश अध्यक्ष। विश्वनाथ पाल बने बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। अयोध्या से विश्वनाथ पाल को भीम राजभर की जगह बनाया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब तक उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे भीम राजभर को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पहुंची तेलंगाना। तेलंगाना तक पहुंची दिल्ली शराब केस की जांच। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस की एमएलसी के कविता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आप के विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद। मदरसों में होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता की मंत्री को दी जानकारी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इस पर हुई चर्चा। योजनाओं को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग तक जागरूकता जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह निकाय चुनाव पर करेंगे चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का आज लखनऊ आगमन। कोर्ट के निर्णयानुसार यूपी भाजपा के पदाधिकारियों के साथ आगामी निकाय चुनाव पर करेंगे चर्चा। यूपी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर होगी चर्चा। लखनऊ में कई व्यापारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली से आई टीम के नेतृत्व में हो रही है छापेमारी। शकुंतलम प्लाईवुड के घर पर छापेमारी। लखनऊ के नाका इलाके में व्यापारियों के यहां छापा। अन्य शहरों में भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एनेस्थीसिया की ओवरडोज से हुई बच्ची की मौत। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई सामने। एनेस्थीसिया के ओवरडोज देने से बच्ची की मौत। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी। 1.5 साल की बच्ची की लापरवाही से हुई मौत। डॉक्टर समेत नर्सिंग स्टाफ पर मामला दर्ज। पहले भी अस्पताल पर लापरवाही के केस हो चुके हैं दर्ज। बीटा 2 थाना क्षेत्र में यथार्थ अस्पताल की घटना। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ संचालित होंगे रैन बसेरे, सीएम। कोरोना की नई आहट मिलते ही सतर्क हुई सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने सभी नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रैन बसेरों को संचालित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, रैन बसेरों का नियमित हो सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो पालन। मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के यहां ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। बड़ी तादाद में दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने मारा छापा। 4 दर्जन गाड़ियों से आए अधिकारी। 1 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही छापेमारी। फैक्ट्री, घर और ऑफिस में चल रही छापेमारी। कोतवाली, वारादरी, बिथरी, चैनपुर में चल रही छापेमारी। पाकिस्तानी जवानों ने 33 आतंकियों को मार गिराया। बंधक बनाए लोगों को कराया मुक्त। पाकिस्तान में एक एंटी टेररिस्ट सेंटर पर धावा बोलकर कर्मचारियों को बंधक बनाने वाले 33 आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सेल ने मार गिराया और बंधक बनाए गए लोगों को कराया मुक्त। 2 कमांडोज भी मारे गए। शेर बहादुर देववा के फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल। नेपाल में शेर बहादुर देववा के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना हुई प्रबल। देववा को एक बार फिर नेपाली कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। नेपाली कांग्रेस की चुनाव समिति ने इस बाबत औपचारिक घोषणा कर दी है। सऊदी अरब ने परीक्षा हॉल में हिजाब पर लगाया प्रतिबंध। सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लिया बड़ा बोल्ड फैसला। सऊदी अरब में शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग ने 18 दिसंबर को अपने आदेश जारी करते हुए कहा कि देश में छात्राएं अब परीक्षा के दौरान पारंपरिक सऊदी पोशाक अबाया नहीं पहन सकेंगी। आयोग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्राओं को परीक्षा हॉल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन में स्कारलेट बुखार से मचा तांडव। कोरोना वायरस महामारी के बीच ब्रिटेन में स्कारलेट बुखार का तांडव सामने आया। इस फीवर के 30,000 केस यूके में सामने आए हैं, जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई है। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक पिछले सप्ताह स्कारलेट फीवर के 10,000 नए मामले दर्ज हुए थे। अब इसके अमेरिका तक पहुंचने की संभावना है। बाइडेन से मिलने यूएस जा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की यह पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। वह इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। रूस द्वारा हमला तेज करने और परमाणु आक्रमण की धमकी के बीच जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा। क्या रूस के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे जेलेंस्की? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।